हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक घटना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में सुनेंगे आप तो आपको शायद भगवान पे विश्वास होगा, और मुझे तो बहुत है, और इस घटना के बाद तो और भी ज़्यादा है। तो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। मैं एक दिन, वैसे तो मैं पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं था कि हाँ हमें करना चाहिए बहुत ज़्यादा। और मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं पूजा पाठ की तरफ अट्रैक्ट थी कि करना ही करना है या फिर कुछ भी ना, तो नहीं मैं करती थी इतना। लेकिन करीबन 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात। यस, मेरा मेरे साथ क्या हुआ था कि जो हमारा मंगलसूत्र होता है ना, लंबा वाला, हमारी शादी का, तो मेरा वो अचानक से खो गया था। और मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। सारा घर ढूंढा, नहीं मिला। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो खो चुका है, क्योंकि मैं उससे मतलब खो जाने के टाइम, जब वो खोया उस समय मैं गई थी उत्तरकाशी, और मैंने वो अपने पर्स में डाला था। और मतलब मैं किसी शॉप में रुकी, तो मैं, पर्स छोटा है वो, तो मैं उसे खोलती तो मुझे लगा कि वो शायद निकल गया था, क्योंकि पर्स में बहुत सारे सामान थे, तो वो निकल सकता था इजीली, वो नीचे गिर सकता था। तो हाँ, मैं कंफर्म थी कि ये कहीं गिर गया है, और मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि गिरा तो गिरा, लेकिन मैंने ये सुना था कि गोल्ड का खोना अच्छा नहीं होता और मंगलसूत्र का खोना अच्छा नहीं होता। तो मैं इस वजह से ज़्यादा परेशान थी। तो फिर मैंने अपने घर में बताया, अपने हस्बैंड को बताया, अपने मदर इन लॉ को बताया, और फिर उन्होंने भी मेरे साथ ढूंढा थोड़ा बहुत। भले ही उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि कहाँ घुमा दिया, कैसे घुमा दिया, ऐसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प करी। हमने ढूंढा, मैंने उनको बताया कि शायद मैंने पर्स में रखा था तो कहीं गिर गया होगा। तो मतलब कंफर्म हो गया था कि वो कहीं खो गया है, कि हमें कहीं नहीं मिला। जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ नहीं मिला। फिर भी मैंने सारा घर ढूंढा, नहीं मिला। पर फिर मतलब एक तरह से हमने छोड़ दी कि खो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, खो गया तो खो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो इस बात को 1 साल हो गया था, 1 साल हो गई थी इस बात को कि खो गया है। उसके बाद सडनली एक दिन क्या होता है कि मैं बहुत परेशान थी किसी चीज़ को लेके। फैमिली प्रॉब्लम होती रहती है हर किसी को। और मैं पूजा पाठ तो करती थी उस समय भी, लेकिन इतना रेगुलर नहीं थी। तो मैं परेशान थी, तो मैं भगवान से अक्सर बातें करती हूँ, परेशानियाँ बताती हूँ, और मैं भगवान से शिकायत करने लगी कि अपनी जो परेशानी मेरी चल रही थी उसको लेकर के, पर मैं भगवान से शिकायत करने लगी, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने क्या किया, ये सो। तो मैंने इस बीच वो भी, उस चीज़ के लिए भी मैं अचानक से मेरे मन में वो थॉट आया। मैंने कहा भगवान, मेरा मंगलसूत्र भी खोया, बिना बात के, मेरी क्या गलती थी, ये वो सो। तो मतलब मैं दोनों चीज़ को लेके उस दिन मेरा मन बहुत परेशान था। तो जैसे ही मैं अपनी पूजा ख़त्म करती हूँ और मैं अपने रूम में जाती हूँ, तो पता नहीं मेरे मन में क्या आता है। मैं अपना एक पर्स रखा है मैंने, उसमें मैं सिर्फ अपने बच्चे का फ़ीस कार्ड रखती हूँ, और मेरी मेडिसिन है उसमें, एक लिफाफे में मेरी कुछ मेडिसिन थी, और मेरे बच्चे का फ़ीस कार्ड उसमें रहता है। बस इसके अलावा मैं कुछ भी उसमें नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें एक ही चेन है और मैं उसे यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो मैंने अचानक से वो खोला, मुझे दवाई लेनी थी, तो मैंने खोला, तो मैं मतलब एकदम से मैं शॉक रह गई। मैंने जैसे ही वो दवाई निकाली, उसमें से मेरा मंगलसूत्र निकला, वो खोया हुआ मंगलसूत्र निकला। मैं बहुत हैरान थी उस चीज़ को लेके कि कैसे निकला इसमें से, क्योंकि वो पर्स मैं हर रोज़ खोलती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी दवाई रहती है, फ़ीस कार्ड है उसमें। जब भी जाती हूँ अपने बच्चे की फ़ीस जमा कराने जाती हूँ, तो मैं उसको फ़ीस कार्ड निकालती हूँ। इसके अलावा उस पर्स में कुछ भी नहीं रहता।
तो मुझे मतलब इतनी हैरानी हुई, खुशी हुई, खुशी से मैं मतलब आप समझ सकते हो जिस चीज़ के लिए मैं थोड़ी देर पहले भगवान से प्रार्थना कर रही थी, शिकायत कर रही थी, वो चीज़ मुझे अचानक से मिल गई, तो हम कितने खुश होते हैं। तो मैं बहुत खुश थी और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मतलब कुछ आपको अचानक से मिल जाए तो मैं बहुत ज़ोर से मिला ऐसे करके। तो मेरे हस्बैंड आए, क्या हुआ? मैंने उन्हें मंगलसूत्र दिखाया कि ये मिल गया, तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे? मैंने कहा इसमें मिला है, पता नहीं कैसे। फिर मैंने वो सारी बात अपने हस्बैंड को बताई कि मतलब मैं आज पूजा करते हुए भगवान से ये सब बातें मतलब बोल रही थी, मैं शिकायतें कर रही थी। तो मेरा फिर और विश्वास गहरा हो गया, और जो प्रॉब्लम मेरी चल रही थी, जिस चीज़ के लेकर मैं परेशान थी, वो भी सॉल्व हो गई थी। तो मतलब ये भगवान का चमत्कार ही तो है, और क्या है। उस दिन से मैं भगवान को और मानने लगी हूँ। हमारा भगवान, हमारे जो इष्ट देवता है वो नागराजा है, मैं उनकी हम पूजा करती हूँ, हम बहुत मानते हैं उनको। और मतलब यकीन कीजिए, जब आपको कुछ ऐसा मिलता है, हम परेशान होते हैं, तो हमारा सिर्फ भगवान होता है। शायद इंसान भी अपनी बातों से पलट जाए, आज हमारा है कल नहीं है, पर भगवान एक जैसे ही हैं। हमें उनको याद करना है, और वो हमारी परेशानी ज़रूर सॉल्व करेंगे। थोड़ा समय लगा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी हमें निराश नहीं करेंगे। तो मेरा तब से बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर, और मैं रेगुलर तब से मतलब उनको याद करती हूँ, उनका पूजा पाठ करती हूँ। बस ये थी एक कहानी, कहानी नहीं कहेंगी, मेरे जीवन की सच्ची घटना है। तो अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब ये एक चमत्कार है या फिर क्या है, आप क्या कहेंगे इस चीज़ को, और आप लोग मानते हैं भगवान को? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे, जय नागराजा।